ब्रजवासी बालकों ने महाराज आकर देखा, घर घर बातें फैल गई, भैया ये नंद का छोरा साधारण नहीं है, इतना बड़े गिरिराज जी कैसे धारण कर लिया। क्योंकि सभी ने देखा ना महाराज, पहले जब आए थे गिरिराज के नीचे छोटे से उंगली पे धारण किए हुए देखा, तो लोगों ने कहा कि अरे ये नेक्सा सा है, क्या करेगा, सब लगा लो अपने अपने डंडे। सबने डंडे लगा रखे थे महाराज, लेकिन रात्रि में जब सब सोए तो सबके डंडे कहां छूट गए, गिर गए। किंतु जब सुबह उठे तो देखा सब इधर उधर सोए पड़े, सबके डंडे गिरे पड़े, केवल कृष्ण ही अकेले उस छोटी सी उंगली पर महाराज पूरे गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। तब ब्रजवासियों को विश्वास हुआ कि ये हमारे ऊपर नहीं, अपितु इसको तो कृष्ण ही उठा रहे हैं। कभी कभी हमें भी संसार की छोटी छोटी लाठियों का सहारा लग जाता है, तो लगता है इस वाले की वजह से जीवन चल रहा है, उस वाले की वजह से जीवन चल रहा है, ये नहीं होता तो इसकी वजह से चल रहा है, ये दुकान नहीं होती तो इसकी वजह से चल रहा है। पर सच पूछो तो एकमात्र जिस दिन तुम उस अंधियारे में से उठे जगे तो तुम्हें दिखेगा कि संसार को कोई अन्यत्र नहीं अपितु भगवान केवल कृष्ण चला रही है, वही झेल रहे हैं सारा भार। तो ब्रजवासियों ने जब कहा कि नंद का छोरा तो साक्षात नारायण लगता है, ये कोई साधारण नहीं है, तो ब्रजवासी जो बालक थे भगवान के सखा, उनके मन में आया कि ये तो कोई नंदलाल हमारो सखा जो है वो नारायण है। अरे भैया हमने क्या कर दियो, हमने तो बाकी कभी पीठ पे चढ़ जाते, कभी कान खींच देते, वाकू तो बड़ो सताए हो हमने। तो सब आते महाराज बड़े दैन्य भाव से भगवान के पास आके कहते हैं, भैया साची कह तू कौन है। भगवान ने कहा मैं कौन हूं, मैं तो नंद कोई छोरा हूं, तुम्हारा सखा। बोले नहीं। साची बता तू कौन है। भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे, तुम्हारा ही मित्र हूं। बोले नहीं, घर वाले कह रहे तू नारायण है। क्यों भैया तू नारायण है। बोले नहीं। तो भैया तेने इतना बड़ो गिरिराज जी धारण कियो, या के ताई घर वाले सब कह रहे तू भगवान है। अब भगवान को इतना संबोधन करके इतने आदर से कह रहे थे कि प्रभु के मन को बड़ी खटास लगी कि तो मेरे निजी लोग हैं, ये मुझे इतना प्रेम, अरे इनका प्रेम तो मुझे, इनके प्रेम को पाने के लिए तो यहाँ आया हूं, और ये मुझे आदर संबोधन करके भगवान की तरह दूर रख करके, जैसे पता नहीं कौन सी महाराज वो आ गई है, ऐसा दूर बना करके रखे हुए हैं। ये नहीं चाहिए मुझे, तो मेरा अपनापन चाहिए। भगवान कहते भैया का बताऊं, ये ब्रजवासी ने मोकू लालाओ ऐसो कह के कर दियो है, वो सारी शक्ति तो देवता गिरिराज जी ने दी मोकू, और सबने मोकू भगवान मान लिया, सब मोकू दूर दूर रखे। सब कहवे लगे लाला, तभी हमको लग रहा कि हमारो लाला तो बिल्कुल भगवान ना है, ये तो सब पागलपन कर रहे हैं, तू मत चिंता करे, हम ना मानवे वाले कि तू भगवान है। भगवान ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मानना ही ना है। तभी एक मनसुका, क्योंकि ब्राह्मण था हमारा, ब्राह्मण का बालक, ज्यादा ही बुद्धि चलती थी, बोले लाला अच्छा तू भगवान ना है, पर इतने सब लोग कह रहे हैं, वो सब पागल हैं जो तो वो नारायण बता रहे हैं। प्रभु ने कहा अगर मान के चलो मैं हूं तो तू काले लेगो वो नारायण थे। बोले लिंगे विंगे तो कछु ना है, पर बाको बैकुंठ बड़ो जोरदार है, बाय देखवे को हमारो मन है। उन्होंने कहा नारायण का तो पता नहीं, पर बैकुंठ तुम्हें जरूर दिखा दूंगा। तो सब बड़े राजी हो गए, अच्छा लाला हमको बैकुंठ दिखाए, वो बता कहाँ पे कैसे देखेंगे। बोले एक काम करो, वो सरोवर है वहां में सब गिर जाओ। सब कहने लगे भैया हम बैकुंठ देखवे की ना करे, या धाम को छोड़ के बैकुंठ जानो, बाकी ना करे हम, हमें बैकुंठ अपनी आंखन से देखना, लौट के भी आना। प्रभु ने कहा जाकर वहां कूदो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जैसे कूदोगे वैसे ही वहां से तुम्हें यहाँ लेकर आऊंगा। अच्छा लाला महाराज बिना कछु सोचे सब धम्म धम्म जाके वह सरोवर में कूद गए, और जो कूदे महाराज वह कुंड में, सब पहुंच गए बैकुंठ में। सबने देखा बड़े बड़े इमारतें खड़ी हैं महाराज, सब पे बड़े बड़े रतन जड़ित लगे हुए हैं, चार चार भुजा वाले भगवान के जैसे ही
पार्षद खड़े, शंख चक्र गदा शंख इत्यादि लगे हुए उनके हाथ में, और सब भगवान विष्णु के 4-4 भुजा के पार्षद इधर उधर जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग देवी देवता आकर के लाइन में लगकर भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। ब्रजवासी सब घबराए, भैया हम कैसे, अब यहाँ तो हमारो कन्हैया दिख ही ना रहो, हमें तो कहा था उसने साथ आऊंगा, यहाँ तो कोई नहीं है। एक दूसरे को देखने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ में आ गए हों। सब ऐसा सोच रहे थे। तभी दूर से देखा बड़े बड़े सनकादिक ब्रह्मादिक इत्यादि आ रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए, संस्कृत के श्लोक बोलते हुए। ये देख करके महाराज उन्होंने देखा दूर से वो सब स्तुति करते हुए जा रहे हैं, और सामने शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी पैर दबा रही है और भगवान कृष्ण ही वहां पर लेटे हैं। तब तो ब्रजवासी अरे लाला लाला कहते हुए जैसे आए, 4-4 पार्षद, वो 4-4 हाथों वाले पार्षदों ने हमारे रोक दिए। कहाँ जाते हो? एकदम शांत हो जाओ, यहाँ चिल्ला चूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम शांत मौन। सब कहने लगे ये तो हमारा लाला है। अरे कोई लाला नहीं, चुप एकदम शांत लाइन में लग करके। उन्होंने कहा भैया ये बैकुंठ तो बड़ो बुरो है, हम और लाला तो हमें इतनी आसानी से मिलता था, ये इसके लिए मैं लाइन लगानी पड़ रही है। वहीं पर रोने लगे ब्रजवासी, हमें ना देख लो ये वैकुंठ, हमको तो भैया पहुंचा दे हमारे बिरज में। और जैसे ही सबने नेत्र बंद किए, सभी उस कुंड में थे। जैसे ही सब कुंड में आए, दौड़कर वहां कदम के नीचे भगवान को बैठा हुआ देखा, सभी दौड़ कर गए और भगवान को घेर लिया। लाला, भगवान ने कहा देखा है वैकुंठ? सब कहने लगे हाँ लाला देख तो आए, बहुत बढ़िया है, तो बताओ कैसे लगो हमारो वैकुंठ? कहने लगे भैया तो कुछ साची कहें या झूठ बताएं? भगवान ने कहा साची बात कहो। बोले लाला अगर साची कहें तो भैया तेरो वैकुंठ तो हमें बहुत बुरा लगो, काउे लग रो वो अच्छो हो जाए, हमें तो नहीं, हमें तो यहाँ नंद के छोरा को जितनो आसानी से भैया तू हमें यहाँ मिल सके, उतनो आसानी से तू हमें वैकुंठ में नहीं मिलने वारो। या के ताई हमें तो यह ब्रज में ही आनंद है, या ब्रज को हम नहीं छोड़ के जा सके, क्योंकि यहाँ में तो हमारो कन्हैया हमारे अंग संग है, हमें वो वैकुंठ वालों वैभव वालों भगवान ना चाहिए। देखो महाराज, भगवान का जो संबंध है ब्रजवासियों से, अपने भक्तों से निजी होता है। ऐसे समझिए यदि कोई डॉक्टर है तो वो जब अपना सफेद कोट पहन करके, अपना कोट पहन करके हॉस्पिटल जाएगा या क्लिनिक जाएगा, तो वहां उसके तेवर अलग होते हैं, क्योंकि वहां उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने कर्तव्य हैं, वहां कुछ अलग होता है। वहां अगर उसके तुरंत काम पर अगर कुछ टाइम अगर डिले कर दिया, टाइम विलंब कर दिया किसी चीज को, तो फिर एकदम फटकार देगा, टाइम से क्यों नहीं आते हो, यहाँ तुम्हारे भरोसे इतने पेशेंट बैठे रहेंगे, कुछ भी कह सकता है। उस समय उसका अपना रौब होता है। एक वकील होता है, वकील अपने ऑफिस में काला कोट पहनकर वो अपने उससे बैठा है तेवर से, लेकिन जब घर में आए हो तो कोट उतार के खूंटी पर टांग दिए महाराज, और उसके बाद 10 बार पानी की कहो तब एक बार पानी आए, और अगर चिल्लाए पानी नहीं दे सकते, मैं इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, तो कहते हैं आपके हाथ टूट गए हैं क्या, जाके फ्रिज में से ले लो। कोई कुछ कह तो वहां अगर यही किसी ने हॉस्पिटल में कह दिया होता डॉक्टर को, तो वो तुरंत उसे नौकरी से निकाल देता, लेकिन देवी जी को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो जो दूरस्थ हैं उनके लिए तो महाराज अलग मामले हैं, लेकिन जो निजी हैं उनके लिए अलग है। तो निजी वालों को जो अधिकार होता है वो दूर वालों को अधिकार नहीं होता। तो भगवान अपनी भगवता का कोट जब पहनकर जाते हैं तब तो दूसरों से मिलते हैं, लेकिन जब वो अपना भगवता का कोट उतार देते हैं ना, तब भक्तों से मिलते हैं महाराज, क्योंकि वो उस समय भगवान नहीं अपितु संबंधी होते हैं। इसलिए भक्ति क्या करती है? भगवान का संबंध स्थापित करती है कि आपका अपना निजी संबंध भगवान से क्या है। आप बाहर के लिए सबको भगवान के साथ रहो, सबके लिए भगवान है, हम सबके लिए, लेकिन जब कमरे में बैठो अपने प्रभु के सामने, तब आपका रिश्ता उनके साथ क्या है, ये मायने रखता है। जो भी संसार में आपको
रिश्ते की कमी दिख रही कि ये रिश्ता मेरे पास नहीं है, मुझे इस रिश्ते का कभी प्रेम नहीं मिला, वो रिश्ता आप भगवान के साथ रख सकते हैं। और केवल एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जिन्होंने ये स्वतंत्रता दी है कि आप किसी भी उद्देश्य से उनको भजिए, किसी भी भाव से भजिए। नहीं तो आपको कोई भी ऐसा प्रभु का स्वरूप या प्रभु का अवतार नहीं मिलेगा जिसने इतनी स्वतंत्रता अपने किसी अवतार में दी हो। आप देखिए भगवान को प्रियतम पति के रूप में जो भी देखना चाहे तो भगवान कृष्ण ही नजर आएंगे। कोई नहीं परशुराम जी को महाराज पति रूप में देखना चाहेगा कभी मान भाव में आता है तुम लोगों के? व्यास जी हो गए, ऋषभ देव हो गए, नारद जी भी भगवान के अवतार हैं, मत्स्य अवतार है, नरसिंह अवतार है, वाराह अवतार है, किसी में भी पति का भाव नहीं आएगा। राम अवतार में भी पति भाव नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। फिर भगवान कृष्ण का ही अवतार है जिन्होंने स्वतंत्रता दी है। प्राणी मात्र को स्वतंत्रता दी है कि सब अपना सकते हैं किसी भी भाव से, पति के भाव से भी, प्रियतम के भाव से भी, सखा के भाव से भी, पुत्र के भाव से भी, जो भी आपको कमी लग रही है उस भाव से प्रभु को आप संबंध बनाए। तो एकांत में आप भगवान के प्रति कैसा संबंध है आपका? अगर अपने ठाकुर जी बाहर हैं साथ में तो सबके जैसे उनको बराबर स्थान भगवान है, लेकिन एकांत में आओ तो हमारे लिए क्या है? वो भाव आपका अकेला कृष्ण के साथ होना चाहिए जिसमें कोई तीसरा हिस्सेदार नहीं है। तब आपका संबंध स्थापित होता है, तब आपके हृदय में ठाकुर बोलते हैं, आपसे मन की बात कहते हैं, और फिर ये इतनी अनुभव गम्य हो जाती है, इतनी शुद्ध हो जाती है कि फिर ठाकुर जी पे एक दृष्टि जाएगी और उनके भाव तुरंत तुम्हारे तक आएंगे। कभी कोई निर्णय लेना हो, डाउट्स आ रहे हैं, कैसे लेंगे? एक बार दृष्टि गई ठाकुर जी पे, सही है, प्रभु ने जैसे ही एक और उन दोनों में से पहले जिसको बोल दिया सही है, प्रभु की ही इच्छा है, खुद व खुद बोलते हैं। पर ये कब होगा? जब संबंध बनाएंगे हम। इसलिए आपको भगवता भगवान के समय, देखो जब संसार में रहो सबके साथ सामने रहो तो भगवान है, तब याद रखो भगवान है, किंतु जब एकांत में रहो तो संबंधी है। एक बुढ़िया माई थी, वो गोपाल जी लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करती थी, और कोई नहीं था परिवार में तो बस उन्हीं को प्रेम करना। तो भगवान भी उनके इस भाव को देखकर उस बुढ़िया के सामने बालक बन जाते थे। भगवान का जो स्वरूप था वो तुरंत एक छोटे से बच्चे के रूप में परिवर्तन हो जाता था। कभी गोदी में आके खेल रहे हैं, कभी वो बुढ़िया माई कुछ बना रही है तो वही खा रहे हैं, और लोगों के सामने जैसे कोई आ जाता तो फिर धातु के रूप में जैसे है लड्डू गोपाल वैसे ही विग्रह में आ जाते थे। एक दिन, कुछ वर्षों तक ये चलता रहा, और एक दिन कुछ बिल्लियां आपस में झगड़ रही थी, और भगवान नन्हे से मैया के पास मैया चावल बीन रही थी, और वहां वो चावल देख देख करके उन चावलों की किनकियों को इकट्ठा करते जा रहे थे नन्हे से ठाकुर। इतने में बिल्ली बहुत सारी लड़ने लग गई, 3-4 बिल्लियां। वो लड़ते लड़ते सीढ़ियों से जैसे आंगन में आई, और आंगन में बुढ़िया चावल कर रही थी, बना रही थी, साफ कर रही थी। ठाकुर जी उन चावल जो गिर जाते थे उनको बीन लेते थे, फिर उसमें सूप में रख देते थे। इतने में बिल्लियों को लड़ता हुआ आंगन में आता हुआ देखकर ठाकुर जी डर गए, और मैया के अंदर जो गोदी में थी, बैठी हुई थी, उसकी गोदी में घुस गए। अब बूढ़ी थी महाराज, तो उसके हाथ से सूप छूट गया, चावल फैल गए और वो गिर पड़ी। और वो बिल्लियां महाराज एक साथ जब लड़ती हैं तो फिर और लड़ती हैं, तो वो जब लड़ने लगी तो एकदम ठाकुर जी और डरने लगे, तो मैया और ज्यादा गिर गई। तो फिर इतने तेज गुस्सा होती और कहती है उठ करके, पहले तो बिल्लियों को भगाती है डंडे से, और फिर ठाकुर जी डर करके मैया का साड़ी पकड़ के छुपने लगते हैं। तो फिर कहती है, अरे
अब डर रहा है, जब पूतना को 6 दिन के ने मारा था तब तो नहीं डरा था, और अब इन बिल्लियों को देख के डर रहा, उस राक्षसी को देख के तो तू डरा नहीं। तुरंत भगवान जो स्वरूप में थे वो तुरंत धातु के रूप में हो गए। अब बुढ़िया को वो ठाकुर जी का बालक स्वरूप ना दिखे, अत्यंत बेचैन, अत्यंत परेशान, हर दिन रोना चालू कर दिया, हे प्रभु आपका वियोग मुझे क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया, आप क्यों ऐसे हो गए। तब स्वप्न में कहा, मैं अब तू मेरा दर्शन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तूने मुझ में भगवता का दर्शन कर लिया, मेरी शक्ति का दर्शन कर लिया तूने। जब तक तू विस्मरण थी कि मैं कौन हूं, तब तक ये सब लीला तेरे सामने चल रही थी, पर तूने याद कर लिया कि मेरे में ये सामर्थ्य है, तो सामर्थ्यवान को अब किसी रूप की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान किससे करते हैं संबंध? आप जब बनाते हैं तब भगवान से आप जुड़ पाते हैं। इसलिए बाहर जब व्यवहारिक में रहो तो सामर्थ्य का याद रखो, किंतु जब एकांत में आओ, अकेले हो, तब सामर्थ्य भूल जाओ। गोपी यही तो करती है, उसे पता है कि ये सबकी आत्माओं में निवास करने वाला परमात्मा है, अखिल आत्मनः। किंतु जब प्रभु से प्रेम करती है तब भूल जाती है, और यही होना चाहिए। तो यहां प्रभु ने गिरिराज लीला की और ब्रजवासियों को फिर वैकुंठ का दर्शन कराया। आगे चीर हरण की लीला आती है, जिसमें गोपिकाएं भगवान को पाने के लिए छोटी छोटी 16-16 वर्ष की कुमारिकाएं व्रत करती हैं कात्यायनी देवी का, और उद्देश्य होता है भगवान कृष्ण उन्हें पति रूप में प्राप्त हों। तब भगवान उनके चीरों का हरण करते हैं। ये होता है, देखो रास का प्रसंग आने वाला है आगे चल करके, इसके बाद ही रास है। तो रास उपासना है, कोई नृत्य नहीं है, आध्यात्मिक उपासना है, और वहां तक पहुंचने के लिए जीवात्मा को शुद्ध होना परम आवश्यक है। क्या होना? बिना शुद्ध हुए भगवान उस स्थिति तक आपको नहीं मिल सकते। इसीलिए भगवान की जो ये बाल लीलाएं हैं, जन्म से लेकर के फिर पूतना वध, फिर सक्टासुर, फिर तृणावर्त का वध, फिर भगवान ने वन में जाकर अघासुर, वकासुर, केसीदाना इत्यादि सबको मारा है। ये सब एक एक विकार हैं हमारे जीवन के, जिनको हटाया है। जैसे भगवान का अवतार हुआ गोकुल में, गो माने इंद्रियां, कुल माने समूह, जहां सारी इंद्रियां इकट्ठी होकर रहती हैं वो है ये गोकुल शरीर। 5 काम इंद्रियां, 2 हाथ, 2 पैर, 2 उपार्ज्य मल मूत्र की इंद्रियां, और फिर मुख खाने वाला, ये 5 इंद्रियां हो गई जिनसे हम कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 1 आंख, दोनों आंखें हो गई, 2 नासिका छिद्र हो गए, तो 1, 2 सुनने वाले, 3 बोलने वाली, 4 और त्वचा स्पर्श जिससे सुख लेते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंदर जो इनको जागृति देने के लिए और काम करने के लिए जो लालसा पैदा करता है वो मन 11वां। तो इस प्रकार से एक ही इसी शरीर के अंदर रहते हैं। तो यही गोकुल, और गोकुल में आत्मा रूपी कृष्ण आ गए हैं। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे? पूतना को मारेंगे। पूतना क्या है? अज्ञानता। पूतना को मारते ही महाराज फिर सक्टासुर आएगा। सक्टासुर क्या है? जड़ता, कि जीवन में ना धर्म है, ना लोक समाज का ही कोई धर्म है, ना व्यवहारिक धर्म में अच्छे हो, ना वेद धर्म में अच्छे हो, ना तो ईश्वर को ही मानते हो, ना धर्म को ही मानते हो, ना ही समाज की ही कोई पड़ी है, ना ही लोगों के लिए कोई सहायता का कार्य करते हो, अपितु लोगों को परेशान करते हो। तो ऐसे लोगों की जड़ता को भगवान खत्म करते हैं। फिर आता है तृणावर्त, जो हमारी इंद्रियों में रजस और तमस बहुत ज्यादा अत्यधिक हो जाता है, उसको बैलेंस करके सात्विक स्थिति में लाते हैं, तृणावर्त का वध। फिर बकासुर होता है दंभ का प्रतीक, दिखावे की भक्ति, दिखावे का काम, हर चीज में दिखावा। एक दान भी करेंगे, पंखा, तो महाराज पंखा में भी 5 पीढ़ियों का नाम लिखवा देंगे।
फलाने दादाजी, परदादा जी, और इन्होंने जो दिया उनका, और बीच में जो नाती पोते उनका। अब पंखा चलेगा तो परदादा हमारा बैकुंठ में घूमते कौन है, तो वो बोलते कि तुम्हारे यहाँ के वंशज घुमा रहे हैं आपको। देखो, बुरी बात नहीं है जब आप दान करते हैं और फिर आपका कहीं नाम होता है किसी भी जगह पर, तो इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। आप किसी को जगाते हैं, किसी को एक मौका देते हैं कि हमने तो कर दिया, लेकिन इसे देख करके 10 लोगों के हृदय में भी ये भाव उत्पन्न हो कि वो भी ऐसा सत्कर्म कर सके। किंतु कई बार क्या होता है, वो प्रोत्साहन का भाव नहीं होता, दिखावे का भाव बन जाता है, तो वो फिर किया हुआ कार्य हमारा लगता नहीं है। तो यहां पर भगवान ने दंभ को हटाया। अघासुर कहते हैं, एक अजगर के रूप में राक्षस आया जिसमें सारे ग्वाल बाल अंदर चले गए, तब भगवान भी ग्वाल बालों को बचाने के लिए अंदर गए। जब भक्त पाप में किंचित मात्र किसी कारणवश अंदर चला जाता है, तो भगवान का ये नियम है कि जिसका हाथ थाम लें उसको छोड़ नहीं सकते। तो भगवान भी पाप के अंदर जाकर अपने भक्तों को दोबारा से बचा कर लेकर आए। यानी जब कभी व्यक्ति पाप कर्म में कहीं रत हो जाए और जो भगवान का पूर्व में भक्त रहा है, तो श्री हरि उसे वहां से भी खींच कर लेकर आते हैं। कई ऐसे भक्त हुए महाराज, ये मनुष्य शरीर है, यहां अपराध ना हो, पाप ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर आपको स्मरण हो जाए ना कि आपने अपराध किया है, अचानक आपको लगने लगे कि आपसे गलत हुआ है, तब समझिए यही मौका है, इसी समय छोड़ना चाहिए वो कार्य, क्योंकि श्री हरि के कान तक वो चीज गई है, उनकी दृष्टि आप पर पड़ी है, इसीलिए आपको वो दिखाई पड़ा। अन्यथा व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्म कभी दिखाई नहीं पड़ते, अगर दिख जाए तो वो करे ही क्यों। लेकिन अचानक अगर आपको एकदम से स्मरण हो आए कि ये बहुत हुआ, अब नहीं करना चाहिए, तब ये श्री हरि का ही आदेश है आपको कि उस कार्य को छोड़ दें या उस व्यक्ति को छोड़ दें। तो यहां पर भगवान ने अनेकानेक लीलाएं की। चीर हरण की लीला, वासना के वस्त्रों को चुरा करके उपासना के वस्त्र देना, यानी उस लायक बना देना है कि अब ये मुझ तक प्राप्त हो सकते। तो भगवान ने सबको कहा, शरद काल की ऋतु में तुम्हारा मेरा मिलन होगा, चिंता ना करो। अब हम जो कथा सुनने जा रहे हैं साधारण कथा नहीं है, इसे कहते हैं रास पंचाध्यायी, और बड़े ध्यान पूर्वक सुनना महाराज, क्योंकि रास कोई नृत्य नहीं है, ये तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, उपासना है, वो स्थिति है जो हर किसी को नहीं मिल सकती। देखो, सब कोई चाहते हैं, भगवान से मिलना हर किसी की इच्छा होती है, हम सबकी लालसा जगती जब हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, और कथा सुनकर अगर हमें भगवान से मिलने की या भगवान की चाह ना जागे तो हम कैसे मानव। एक कोई एक्टर भी अगर कोई फिल्म बना लेता है और हमें वो फिल्म पसंद आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि वो अलीगढ़ में आ रहा है, तो हम देखने के लिए उसके साथ एक सेल्फी मिल जाए, एक ऑटोग्राफ मिल जाए उसका, कितने बेचैन हो जाते हैं उसकी एक झलक पाने के लिए, हाँ या ना। तो वो संसार का जो इसने बहुत बड़ा एक ये सब बनाकर खड़ा किया है, वो परमात्मा, उसकी कथा सुनने के बाद भी लालसा ना जगे तो हमारी कैसी भगवान की भक्ति। साक्षी हैं ये सभी शास्त्र इत्यादि कि सृष्टि में यदि प्यास बनाई है भगवान ने तो पानी संसार में है, बस तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और भगवान ने अगर भूख बनाई है तो इसका अर्थ है कि संसार में भगवान ने अन्न भी बनाया है। उसी प्रकार अगर आपके अंदर भगवान की भूख जाग जाए तो फिर प्रभु भी आपको मिलने के लिए तैयार है, किंतु आपको
मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए कहा असेंडिंग एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग देन डिसेंडिंग ग्रेस ऑफ गॉड, कि जब इंसान अपनी साधना का प्रयत्न करे तो भगवान की भी कृपा फिर वहां से होती है, और दोनों मिले, व्यक्ति परिश्रम करे और भगवान की कृपा उस पर हो, तो वहीं पर रास उपस्थित हो सकता है, वहीं पर प्रभु की कृपा होती है। तो रास केवल नृत्य नहीं है, उपासना है। इसलिए कहा भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिकां वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भैया अब जो नाचेगा वो कौन है? बोले भगवान। कौन है? भगवान। योग माया उपाश्रितः, ये जो अब लीला करेंगे ना, इसमें भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लिया है। योग माया कह लीजिए राधा रानी को, बिना राधा रानी की भगवान की रासलीला संभव नहीं है। जब आप ये नाम लेते हैं ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। अब इसी को तुम अगर थोड़ा सा और लॉजिकली देखना है तो इसी को बोलते हैं हम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जो वो हरे है, ये हरा जो है राधा रानी का नाम है। क्या नाम है? जब हम कहते हैं हरे कृष्ण, एक छोटे से बच्चे ने कहा ये क्या हरे हरे चिल्लाते, भगवान तो काले हैं, काले कृष्ण 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 काले काले, काले राम 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 काले काले। ये तो भगवान काले हैं, काहे को हरा हरा चिल्लाते हैं? भगवान हरे थोड़ी ना है। पर हरा जो है वो श्री किशोरी जी का नाम है। राधा रानी को क्या कहते हैं? हरा। इसलिए जब कृष्ण के साथ हरा लगे तो राधा कृष्ण ही बनता है। हरे कृष्ण, अब उसी को राधा कृष्ण बोल दो, तो बात एक ही है। और जब जहां हरे राम लगता है वहां पर सीता जी का स्मरण होता है। ठीक है, तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। तो फिर सीताराम कहो चाहे राधे कृष्ण कहो, इस महामंत्र के अंदर ये दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर योग माया जो है वो श्री किशोरी जी है। योग माया उपाश्रित है। योग माया के द्वारा, योग माया का आश्रय लेकर ये लीला। राधा रानी कौन है? वो चीज है महाराज, श्री राधा रानी बिना विषयी व्यक्ति को भी जो संसार में फंसा हुआ, उसे भी अपनी कृपा के बल पर भगवान के सम्मुख लाके खड़ा कर दे, उनका नाम है श्री राधा। देखो, एक सामान्य सा व्यक्ति भी अपने घर को चलाए, 8-10 लोग का परिवार है और घर को चलाए, तो मुखिया को कितनी टेंशन होती है? होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर अगर कोई वर्किंग माताएं बैठी हों, बहनें बैठी हों, तो वो जब काम करती है तो कितना उनको तनाव होता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है। कई बार तो लगता है कि कहीं फंस गए, और कई बार लगता है कि बहुत अच्छा है। तो कई बार तनाव आ जाता है, भाइयों में भी आ जाता है। ये सब व्यापार का कार्य देखते हैं, या कोई जॉब करता हो वो देखता हो। एक घर को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। भगवान ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड चलाते हैं, कितना टेंशन होता होगा। हम एक घर में इतने पागल हो जाते हैं। भगवान एक ब्रह्मांड नहीं, ये तो आप एक ब्रह्मांड देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड चलाते हैं। पर भगवान की 3 शक्तियां हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति, स्वरूप शक्ति। जीव शक्ति जो संसार में किन जीवों का लेखा जोखा रखते, किसको आना है, किसको जाना है, किसको पैदा करना है, वो उसको चित्त शक्ति कहा जाता है। जीव शक्ति, चित्त शक्ति।
जिसको पता है कि इस आम के वृक्ष से आम ही बनना है, खजूर नहीं बनेगा। इस मनुष्य के अंदर इसी का जैसा बालक पैदा करना है। अगर पिता कद में छोटा तो छोटा, पिता को बीमारी है तो इसको भी होनी चाहिए। जिसको सब पता है कि मनुष्य के अंदर से छिपकली पैदा नहीं होने वाली, क्या होने वाला है? मनुष्य होगा। जिसको इतनी बुद्धि देनी है, जिसको इतना हाइट देनी है, ऐसा रंग देना है, उसे पता है। वो जीव शक्ति, माया शक्ति संसार में लाके व्यक्ति को भुला दे, सत्य की राह से, सत्य क्या है उसे भुलाकर उसका जीवन काट दे, जिससे वो भटकता रहे और कभी स्मरण ना हो उसे कि वो क्यों आया है। उसका नाम है माया शक्ति। और स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति है भगवान का निज रूप, निज आनंद। और इसी को कहते हैं हम राधा रानी, कि वो जब आते हैं तो भगवान अपने आप को भूल जाते हैं। यानी उनको देख करके ही भगवान की सारी टेंशन वेंशन सब समाप्त। वो भगवान का निजी आनंद है, भगवान की अपनी निजी शक्ति, स्वरूप शक्ति। जिसको भक्त हल्का सा भक्ति के माध्यम से पा ले तो भगवान को भी छोड़कर वो भक्त केवल भगवान की भक्ति, पराभक्ति मांगते हैं। वो है राधा रानी। कि भगवान मिल जाने के बाद भी लोग क्या मांगेंगे? भगवान आपकी विमल भक्ति दे दीजिए, भगवान आपकी पराभक्ति दे दीजिए। केवट को राम जी मिले लेकिन उसने क्या मांगा? भगवान मुझे मुद्री नहीं चाहिए, मुझे आपकी विमल भक्ति चाहिए। अगस्त्य ऋषि कथा सुना, भगवान शिव कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि ने बदले में, कथा के बदले में क्या मांगा? प्रभु महादेव आप सिर्फ भगवान की विमल भक्ति दीजिए मुझे। ये विमल भक्ति क्या है? ये ही स्वरूप श्री किशोरी जी का है। जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं वही भक्त को आनंद प्रदान करती है। तो भगवान की भाव शक्ति कही गई है, इनमें अंतर नहीं है। भगवान ये एक रूप में, दो रूप में परिणित हो गए। आप अब मिरर में देखो तो दो दिखाई पड़ते हैं ना, कभी संवरते हैं, सजते हैं, तो कैसे दिखाई पड़ते हैं? दो दिखाई पड़ते हैं, पर वो दो हैं। यदि आप कांच में अपने आप को देखें तो कितने दिखाई पड़ते हैं? दो दिखाई पड़ते हैं, एक आप, एक आपका प्रतिबिंब है। पर आपको लगता है कि आप दो हैं? आपको पता होता ना कि मेरी परछाई है। ऐसे किशोरी जी का स्वरूप है। जब ठाकुर जी देखते हैं तो वो किशोरी जी का स्वरूप, उनका अपना निजी स्वरूप है, प्रतिबिंब है, जिसे देखकर प्रभु आनंदित भाव विभोर हो जाते हैं। वो प्रभु का भाव स्वरूप है। इसलिए ठाकुर जी के धाम जाओगे, ठाकुर जी के पास जाओगे तो भगवान ने गीता में कहा है त्यागाक शांति अनंतरम, त्याग करना पड़ेगा मेरे पास आने के लिए। लेकिन किशोरी जी कहती है भैया कोई बात नहीं, तू त्याग नहीं कर सकता, तेरे चित्त के अंदर भगवान कृष्ण है, तो अपनी कृपा के बल पर भगवान के सम्मुख खड़ा कर दे। उनका नाम है किशोरी जी, श्री राधा रानी। इसलिए भक्त कहते भी हैं कि हे किशोरी जी, आपका जो हृदय है वो है श्रीधाम वृंदावन। और वृंदावन कौन है? भगवान साक्षात कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के को जो हृदय के रूप में स्थापित अपने हृदय में करे वो है श्री राधा रानी। तो रात्रि में, मध्य रात्रि को 12 बजे भगवान ने वेणुनाद किया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिये कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन्मलचितोद्धमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने जैसे वेणुनाद किया तो हियंत योद्धवी कश्चित दोहम हित्वा समुत्सकाः। जितनी भी महाराज गोपियां थी, कोई गाय को दोह रही थी, कोई काम कर रही थी, जैसे वेणु हुआ, वादन सुना, कान तक गई वेणु, दौड़ी सब महाराज काम छोड़कर। अच्छा आप बताएं, मध्य रात्रि में कोई काम करता है क्या? खाना बनाने का,
गाय दोहने का, ये सब काम कब के हैं? पर ये समाधि भाषा, इसमें बताया गया है कि ये जितनी भी गोपिकाएं सब कौन है? भजनानंदी साधु संत हैं। तो जब व्यक्ति विषयी संसार के लोग सो जाते हैं, तब योगी जाग करके भगवान का भजन कर रहे होते हैं। तो उस समय भगवान ने तो वेणु सबके लिए बजाई, लेकिन केवल गोपी सुन पाई महाराज। तो यहां जैसे ही भगवान की वेणु कान में गई, आवाज वो नाद गया, उनको लगा कृष्ण हमें बुला रहे हैं। तो वो अकेली गई, मतलब उसको लगा किसी दूसरे को पता ना चल जाए, कृष्ण मुझे बुलाया, मेरा नाम आ रहा है, दौड़ी। लेकिन जब वो जैसे ही गली से निकलती है, हजारों गोपियों के टोले आ रहे हैं महाराज, पर सुध बुध खोई हुई चली जा रही है। मार्ग में चाहे बिच्छू मिले, सर्प मिले, अपने वेश का भी ख्याल नहीं है। कोई काजल लगा रही तो पूरे मुंह पे लगा लिया सुन करके। किसी ने महाराज वस्त्र पहने तो उल्टे सीधे पहनकर चली गई। अब आप कहीं किसी से मिलने जाते, कोई प्रिय हो आपका, मिलने जाते हैं, तब आप सच समझ सवर कर जाते हैं ना, कहीं कहीं किंचित मात्र भी कोई कमी ना रह जाए। क्या बावले बौले बन के जाएंगे कि मुंह काला करके जाएंगे? काजल लगाते लगाते हमारा पूरा काला करके चले गए। क्योंकि ये स्तर जो है भगवान से मिलने का, ये हम जिस दृष्टि से सोचते ना वैसा नहीं है। हम क्या करते हैं, भगवान की कोई भी लीला ना अपने स्तर पर लेकर आएंगे, क्योंकि हम प्रभु के स्तर पर नहीं जा सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को अपने स्तर पर लेकर आते हैं, फिर अपनी बुद्धि से अपने अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे अनुसार ठीक बैठता है क्या, नहीं बैठ रहा तो नहीं। इसलिए कई बार राधा रानी को प्रेमिका बना देते हैं, और फिर एक बात कहेंगे, अरे जब कृष्ण भगवान को अपना प्रेम नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा। श्री किशोरी जी को पहले आप उनका स्वरूप समझें। राधा रानी कोई प्रेमिका नहीं है, भगवान की अपनी आह्लादनी शक्ति है। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, भगवान के अन्य विवाह हुए हैं, और भगवान ने जितना प्रेम अपनी पत्नियों को दिया है वो उतना किसी को भी नहीं दिया। राधा रानी की प्रेम की बात बहुत अलग है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण ही है, ये समझिए, भाव रूपी कृष्ण राधा है। लेकिन उन्होंने अपना जब ये स्वरूप धारण किया ना, तो किशोरी जी ने, राधा रानी ने भगवान की इतनी आराधना की है, इतनी आराधना की, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया। यानी इतना प्रेम है, श्री राधा रानी अनंत प्रेम की भंडार कही गई है कि आपको संसार में माता पिता, पति पत्नी, अपने जो भी प्रिय, उनके प्रति जो प्रेम दिखाई पड़ता है, वो एक छटाक बूंद है उनके समुद्र की। इसलिए राधा रानी कौन है? प्रेम का स्वरूप है। तो यहां पर ये गोपिकाएं गई हैं, भगवान को चारों ओर से घेर लिया। प्रभु पहले परीक्षा लेते हैं और कहते, तुम पतिव्रता नारी हो, लौट जाओ, कैसा भी पति हो, दुर्वद्धो, दुष्शीलो, रोगी हो, दुर्भागी हो, दरिद्र हो, धनवान नहीं हो, बूढ़ा हो, फिर भी अपने पति का साथ कभी किसी भी अच्छी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। हर समय उसके साथ रहना चाहिए, हर संघर्ष में उसके साथ रहना चाहिए। इसलिए जो पतिव्रता नारी अपने पति की हमेशा उसके साथ होती है, तो ऐसी पतिव्रता नारी के लिए भगवान के विधि नियम भी बदल जाते हैं, वो उनको भी बदल लेती है। तो बहुत सारी कथाएं सुनाई, भगवान ने बड़े उपदेश दिए गोपिकाओं को। फिर गोपिकाओं ने कहा कि आप आज हमको उपदेश दे रहे हैं, हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप उसका उत्तर दे दीजिए। और क्या उत्तर दे दीजिए? उन्होंने कहा कि आपने जिस पतिव्रता नारी के बारे में कहा, ऐसी एक पतिव्रता नारी जो अपने पति के अलावा कहीं अन्यत्र मन नहीं है उसका, अपने पति का ही ख्याल रखती है। ऐसी नारी का पति विदेश में कमाने के लिए जा रहा था। अब उसने कहा, देवी मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। वो कहती कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे साथ में लेके चलो। अब उसने कहा कि मैं अगर तुम्हें देखूंगा कि अपना व्यापार देखूंगा, से तुम यहीं रहो, घर में तुम सुरक्षित हो। पर वो नहीं मानी, रोने लगी।
तो पति जाता है एक चित्रकार के पास, अपना जैसा एक चित्र बना लाता है और कहता है देखो जब तक मैं ना हूं तब तक इसी को मैं समझ करके और इसी से बातचीत करो। अब पत्नी महाराज पति के सामने कुछ कह ना सकी, उस चित्रपट को ले लिया। पति गया, 12 वर्ष तक नहीं लौटा। वो उस तस्वीर के सामने, जो उसने बनवाई थी उसी के सामने बैठकर अपना सारा समय निकालती। कुछ उसको अपने हृदय की बात कहनी होती वो उसी को कह देती। समय का समय चक्र निकलता गया, बहुत वर्ष हो गए वो नहीं लौटा। अब उसका मन उस तस्वीर में ऐसा लग गया है कि उसे लगता है कि यही है जो भी कुछ है। और एक दिन दरवाजे पे वो आ जाता है और कहता है खोलो, मैं आ गया। और पत्नी उस फोटो के सामने, उस चित्र के सामने बैठी है। तो हम आपसे पूछते हैं भगवान कृष्ण उसे क्या करना चाहिए? तो कहा दरवाजा खोले। अब क्या उस चित्र को पकड़ के रखना? अब तो हकीकत का पति आ गया तो उसका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। बोले और तो हम अब क्या कर रही हैं? आप हमको बता रहे हैं कि जाकर के पतिव्रत धर्म निभाओ, सबकी सेवा करो, पर सबके पति तो केवल आप ही हैं, जगतपति। आपने सबके शरीर बदल दिए, कपड़े बदल दिए, लेकिन सब में वो आत्मा रूपी जो आपने अपने से हटकर हमें भेजा है यहाँ पर, तो सबके पति तो आप ही हैं, परमात्मा। सब आत्माएं आप में ही जाके मिल जाती हैं। तो जब आप संसार में भेजते हैं तो अपने से दूर कर देते, जाओ संसार रूपी फोटो को पकड़ करके इसी को ही अपना मैं समझो कि मैं ही हूं। और जब इस संसार में आप मिल जाते हैं, जब आप आ जाते हैं दरवाजे पर, फिर हम क्या करें? संसार जो आपने फोटो पकड़ा के भेजा उसको पकड़े या फिर आपको पकड़े? भगवान शांत हो गए क्योंकि बात तो सही कह रही है। उस समय प्रभु मौन हो गए। अब प्रभु ने इच्छा की कि अब रास होना चाहिए। देखो महाराज, भगवान की इच्छा से ही रास हो सकता है। हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान के साथ रमण करें। देखो रमण हर कोई नहीं कर सकता, रमण अलग है। ये जो आप पार्टी करते हैं, किटी पार्टी करते हैं, है ना, माताएं करती होंगी। आज तो हमारी बहुत सारी हमारी गुप्ता परिवार, गर्ग परिवार में हमारी कुछ माताएं हैं, अभी भी हमें 2-4 हमें दिख रही है सामने। इन्होंने बड़ा सुंदर हमको आधा 1 घंटे भजन सुनाई। हमें तो साक्षात ऐसा लगा जैसे हम द्वापर युग में गोपिकाओं के बीच में पहुंच गए महाराज। कैसे, क्या सुंदर भाव है इनके। गोपिका कैसे रहती थी? कोई बहुत बड़े रुद्राक्ष की माला, गेरुए या सफेद वस्त्र पहन के नहीं रहती थी। संसारिक महिलाओं की तरह रहती थी, खूब सज धज करके, लेकिन अपने मन को उन्होंने प्रभु को दे रखा था। सारे कार्य करती थी लेकिन उन सबसे छूटी हुई थी, क्योंकि उसका मन किस में था? प्रभु में था, प्रभु में था। और वही आज हमने इन माताओं में दर्शन किए। तो यहाँ ये गोपी भगवान से जब कहती, भगवान मौन हो जाते हैं। तो हमारी इच्छा चाहे कितनी भी हो भगवान से मिलने की, हमारी इच्छा से कुछ होने वाला है? आपकी इच्छा बहुत है, हम सबकी इच्छा है भगवान मिले, हमें भी ऐसा प्रेम मिले, लेकिन केवल आपकी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा की भी इच्छा होनी चाहिए आपसे मिलने की। एक सामान्य सा आदमी भी, किसी प्रतिष्ठित समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उससे भी चाहता है कि इस व्यक्ति से मैं मिलूं। तो आपकी भले ही इच्छा है, लेकिन उस प्रतिष्ठित व्यक्ति की इच्छा है आपसे मिलने की। आप भले ही चाह रहे कि ज्यादा समय ना हो तो एक कॉफी मिल जाए उसके साथ, कुछ ना हो तो एक सेल्फी मिल जाए, समाज को, लोगों को दिखाने के लिए हम इतने बड़े प्रतिष्ठित आदमी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल दिखावा का ही जमाना है महाराज। पर आपकी इच्छा है, उस व्यक्ति की है या नहीं? वो उसकी इच्छा नहीं जगेगी तब तक मिलना नहीं हो पाएगा। उसी तरह वो जगतपति है परमात्मा। आपकी इच्छा भले ही हो, लेकिन उस परमात्मा की भी इच्छा होनी चाहिए आपके साथ रमण करने की। देखो दया के पात्र सभी हैं भगवान के। सड़क पर बैठी हुई एक निर्धन महिला पर आप दया कर सकते हैं। कोई बहुत गरीब दिख रही है महिला, तो आप देखकर उस पर दया कर सकते हैं, किंतु रमण नहीं कर सकते।
रमन माने पार्टी में बुला करके उसके साथ गप्पे लड़ाना, आनंद लेना, ये कर सकते हैं क्या आप? ये तो आपको अपने मन वाली चीजों से ही होगा, जो मन से लोग मिलते होंगे। नहीं तो आप कई लोगों का तो नाम काट देते हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, झगड़ती है, इसलिए इसको नहीं बुलाना है, इसको बुलाना है, ये अच्छा समय इसके साथ निकलता है। तो आप हर चीज को करते हैं। रमन अपनों के साथ किया जाता है। भगवान के लिए सब दया के पात्र हैं, लेकिन रमन जो भगवान के हैं, जिनमें क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो कर सकते हैं, और भगवान की खुद की इच्छा है। तो ये गोपी कोई सामान्य नहीं है महाराज, इनको सामान्य मत समझ लेना, कोई गोवर वोवर उठाने वाली या ऊंचा ऊंचा लहंगा पहनने वाली, ऐसा नहीं समझना। योग्य है, ये साधना से संपन्न है, बड़ी तप किया है इन्होंने। इनमें कई ऐसी गोपियां हैं जिनको उनके परिवार वालों ने जाने नहीं दिया, दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, और वो चिल्लाती रही कि एक बार हमें जाने दो, जाने दो, हमारे प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं माने। तो फिर उन्हें वही की वही प्राण त्याग दिए। और उन गोपिकाएं जो गई हैं, जिनको जाने का अवसर मिला है, उनसे पहले पहुंच गई। कुछ ऐसी गोपिकाएं हैं जो संसार में ही लगी रही, किसी कारणवश संसार के उन कार्यों में फंसी रही, नहीं पहुंच पाई। तो कहा कि उनकी पवित्रता नहीं थी उस रास मंडल में पहुंचने की। तो फिर उनको अनंत जन्मों के पापों का ऐसा वियोग हुआ, ऐसा वियोग भगवान से लगा, और इतना ताप मिला उन्हें कि उनके जितने भी पाप थे भगवान के वियोग से, कि हम जा नहीं पाए, तो सारे पाप जल गए। जो पुण्य बचे उससे भगवान का योग ध्यान जुड़ा, और वो फिर वहीं घर पे बैठे बैठे रास लीला का दर्शन कर पा रही हैं। ये कोई साधारण स्थिति है रास में पहुंचने की? कोई घर पे बैठे और आप पार्टी कर रहे हो महाराज, और कोई कहे कि मैं तो घर में बैठ के ही पार्टी का आनंद ले लिया, हो सकता है? हाँ, कथा का तो आनंद ले सकते हैं महाराज। आजकल तो विज्ञान माध्यम है, कितने सारे भक्त सुन रहे होंगे इसी कथा को, जहां पर है वहां से सुन रहे होंगे, ना जाने कितने शहरों से सुन रहे होंगे। पर यहां पर बैठकर जो आप आनंद ले सकते हो, वहां तक जा रही है, मेरी कथा भी जा रही है, प्रभु का नाम भी जा रहा है। लेकिन यहाँ जो आप पूरे ठाकुर जी का ये स्वरूप देख पा रहे हैं, वो उनको उतना पर्याप्त थोड़ा ना मिल रहा होगा। यहाँ जो आप पूरी तरह समग्रता से पूरी कथा को देख पा रहे हैं, वो तो ये हमारे वीडियोग्राफर भैया जहां जहां दिखा देंगे, बस वही वो देख पाएंगे। वो कभी हम पर कैमरा लगा दे, कभी आप पर कैमरा लगा दिया, बस जो आप हैं यहाँ पर, वो जो आनंद ले रहे समक्ष बैठ करके, वैसा आनंद थोड़ी ना मिल सकता है। लेकिन ये स्थिति देखिए कि वो वहां गोपियां एक जगह बैठ करके अपने ही घर में, और कहा रास में पहुंच गई, और पूरी समग्रता का आनंद ले रही हैं। यहां पहुंची हैं गोपिकाएं, प्रभु ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागम, स्वागत है देवियों, क्यों आना हुआ? और गोपी क्या कहे महाराज? और यहाँ भगवान ने जब पतिव्रता की बात कही, फिर गोपिकाओं ने भगवान को एकदम से चुप करा दिया। तो फिर प्रभु मौन हो गए, क्योंकि गोपिकाओं ने ऐसा हमारा प्रश्न किया, वो पति वाला, कि तुम बताओ दरवाजे पे खड़ा हुआ पति है, कैसे अंदर ले, या वो फोटो वही देखती रहे? तब भगवान ने कहा वो असली पति को लेना चाहिए अंदर, अब तो उस नकली फोटो का क्या काम? तो कहा कि ये संसार भी तो अपने फोटो रूप में भेजा है हमें दे करके, इसी को ही सब सत्य मानो। अब आप असली पति आ गए, तो फिर क्यों हमें संसार पकड़ा है? क्योंकि आप तो सभी सबके पति हैं, जगत पति हैं प्रभु। जीवात्मा आता भी है तो आपसे, और जाता भी है तो आप में ही जाता है। इसलिए सबके एकमात्र पति आप हैं। भगवान मौन हो गए, रास हुआ, और जैसे ही रास हुआ महाराज, अभिमान आ गया गोपिकाओं को। कभी भगवान की कृपा प्राप्त हो तो कभी किंचित मात्र भी अभिमान मत करिएगा कि ये सब हम पे
हमारी साधना का बल है, हमारी साधना में ये बल नहीं कि भगवान की प्राप्ति करा ले। आप चाहे कितनी माला जाप कर लें, कितना भी हमारा तीर्थाटन कर लें, कितना तप कर लें, कोई नहीं पता कि आपको भगवत प्राप्ति होगी। जब तक वो श्री हरि कृपा ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे ब्रज के एक संत थे, पैरों से अपाहिज थे, पैर नहीं थे, ऐसे रगड़ रगड़ के चलते थे, किंतु भगवान का दर्शन प्रतिदिन करते थे। प्रतिदिन जाते थे बिहारी जी और दर्शन करके आते थे। तो एक दिन महाराज एक संत जी थे जिनको भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। वो एक जगह बैठ जाते तो भगवान उनको नित्य निकुंज में ले जाते और राधा कृष्ण की जो लीला होती थी वो देखते थे। तो वो रास्ते में चलते हुए वो लीला देख रहे थे कि राधा रानी के भगवान केश संवार रहे हैं, केस बना रहे हैं, चोटी बना रहे हैं, उसमें फूल जड़ रहे हैं। तो राधा रानी कह रही है कि कन्हैया जी तुम्हारा मुख जो है वो तो काला है, एकदम अवामश्य की काली रात। तो ठाकुर जी कहते हैं आप तो पूर्णिमा को चंद्रमा हो, मिल तो गई हमारी जोड़ी। तो इतने मुस्कुरा जाते हैं। तो वो जो अपाहिज संत थे, दिव्यांग संत थे, वो वहां बाहर कुटिया में बैठे थे। उनको लगा कि ये जो महात्मा है मेरे इस शरीर पे हंस गया। और जैसे वो दुखी हुए तो इधर इनकी लीला दिखना बंद हो गई। अब इन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत रोए, अब किसी को अमृत मिल रहा हो और अचानक उससे महाराज वो छीन लिया जाए। ऐसा समझिए आपने बहुत जीवन भर की कमाई कमाई हो और अचानक लुट जाए, कैसी आफत आ जाएगी आप पर। कि आपने खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत की और वो एक समय में एक ही पलक झपकते ही सब लुट जाए। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। उनसे रहा नहीं गया, अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा किसी संत का अपमान हुआ, इसलिए भगवान ने तुमसे वो अपना वैभव, अपनी कृपा छीन ली। तो क्या करो? बोले भंडारा करो, सभी संतों का चरणोदक लो, चरण धो के लो। उनमें कोई भी संतों का अपराध हुआ है तो चरणोदक लेने से, चरण में गिरने से तुम्हारा अपराध समन हो जाए। वृंदावन का प्रत्येक संत आए, सबके चरणोदक लेते रहे, लेकिन उनको वो दर्शन नहीं हुए। अचानक वही अपाई संत आते और जैसे ही चरणोदक लेने जाते वो कहते नहीं नहीं मेरा चरणोदक नहीं लेना, तुम तो उस दिन मुझ पे हंस रहे थे। उनके गुरुदेव ने कहा इसी का अपराध हुआ है। चरणों में पड़ जाते, महाराज मैं हंस नहीं रहा था, भगवान की लीला देख रहा था, इस कारण से आपको ऐसा लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान के दर्शन मुझे नहीं हो पाएंगे। तब उनको बड़ा पश्चाताप होता है कि मेरे कारण भगवान ने इनको, मेरे अपराध से, मेरा अपराध मानकर भगवान ने इनसे अपनी कृपा छीन ली। प्रभु से प्रार्थना करते उन्हें क्षमादान, और इतने में फिर भगवान की लीला आरंभ हो जाती है उनके जीवन में। तो भगवान स्वयं चाहे तो अपनी कृपा करके भक्तों के बिल्कुल समीप तक चले जाए, नहीं तो शास्त्र कहते हैं ना प्रवचनेन ना बहुना श्रुतेन, ना तो प्रवचन करने से, ना बहुत सुनने से, ना अत्यधिक बुद्धि में होने से मैं मिलता हूं। फिर उसकी अगली कड़ी में लिखते हैं किसको मिलता हूं? जिसको मैं चाहता हूं उसी को यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। जिसको मैं चाहता हूं कि ये मुझे जाने, बस उसकी पहुंच तक, उसकी बुद्धि तक, उसके मन तक मैं पहुंच जाता हूं, वरना मन और बुद्धि की सामर्थ्य नहीं मुझ तक पहुंच जाए। काली का स्वरूप देखा है आपने? मां काली का, उसे भगवान की चिद शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म की शक्ति है वो। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने जो काली का रूप दिखाया है वो इसीलिए, यदि काली की पूजा करनी आरंभ कर दी, काली को यदि आप देखकर डरे नहीं तो जीवन में कोई डर नहीं होगा जो तुम्हें डरा दे, क्योंकि काली का मृत्युमय शरीर है। उनके शरीर पे ऊपर से नीचे तक आपको मृत्यु ही नजर आएगी। लटके हुए नरमुंड, लटकी हुई नरकपाल इत्यादि, हाथों की मालाएं, कटा हुआ सिर जिसमें रक्त बह रहा है। अब कितना भयानक रूप है मां भगवती का।
लेकिन देखिए महाराज, अगर आपने माँ भगवती की उपासना, तो सारे भय संसार के खत्म हो गए। कैसी शक्ति है भगवान की? माँ काली की जीभ निकली होती है ना, जीभ पूरी पूरी निकली होती है। अब जीभ निकाल के कुछ बोल करके देखो, बोल पाओगे? बोल सकते हैं? एक शब्द बोले, राम श्याम हरे कृष्ण, पूरी जीभ निकाल के यहां तक की, फिर बोल के बताओ। बोलोगे, शब्द आएंगे हृदय से, लेकिन बोल नहीं पाओगे। यही प्रभु की शक्ति है कि जहां शब्द आए लेकिन उनकी सीमा रुक जाए, क्षमता ना हो। ये माता काली का स्वरूप दिखाया है भगवान की शक्ति का, कि वो ब्रह्म कैसा है। वो ब्रह्म ऐसा है कि जिसकी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि वहां तक ना तो बुद्धि पहुंच सके, बुद्धि जाए तो रिटर्न हो जाए वापस, मन जाए तो उसे लौटना पड़े, वाणी जाए तो लौटना पड़े, उस परमात्मा का ना पता कर सके। लेकिन वही परमात्मा चाहे तो वाणी तक आ जाए, मन तक आ जाए, बुद्धि तक आ जाए, अपनी कृपा करके।